हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ब्रायलर गोश्त की कीमत के तायुन से दस्तबरदार। मार्केट कमेटी सिर्फ जिंदा मुर्गी का रेट जारी करेगी। मजीद तफसीलात बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में देखिए। अब ब्रायलर गोश्त का नहीं, अब सिर्फ जिंदा मुर्गे का रेट जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के फैसले के बाद मार्केट कमेटी ने गोश्त की बजाय जिंदा का रेट जारी करना शुरू कर दिया। गोश्त की बजाय जिंदा मुर्गी का रेट आवाम के लिए फायदेमंद करार दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों ईद पर ओपन मार्केट में गोश्त 800 रुपए किलो से ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुआ, जबकि अब अगर सरकारी नरखनामे के मुताबिक 408 रुपए फी किलो जिंदा मुर्गी खरीदी जाए तो 816 रुपए में मिलने वाली 2 किलो जिंदा मुर्गी का ज़िबा करवाकर साफ गोश्त बनवाने पर वेस्ट निकालकर बाकी तकरीबन 1250 ग्राम से ज्यादा वजन का साफी गोश्त हासिल होगा। इस एतबार से ईद के याम में 800 रुपए फी किलो मिलने वाले गोश्त की कीमत के मुकाबले में अब नए तरीकेकार के तहत गाह को 300 ग्राम जायद गोश्त मिलने पर आवाम को फायदा हासिल होगा। दुकानदारों का बड़ा मुतालबा पूरा हुआ है कि अब जिंदा ब्रायलर की कीमत में असर आएगी। दुकानदारों का कहना था कि वो अवामी मफाज में मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। हुकूमत को चाहिए ब्लैक मार्केटिंग का खात्मा करे तो आवाम को मजीद रिलीफ में यसर आएगा। आड़ती अभी सरकारी रेट पर ब्रायलर देने पर तैयार नहीं है। बात है, देखे ना, वो गोश्त का एक रेट आता था जो फिक्स था पिछले 4 से 5 माह, 5 से 51, वो खत्म हो गया। जिंदा तब भी 408 ही ऊपर आ रहा था। ब्लैक मंडी अभी तक खत्म नहीं हुई। जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक आवाम बेचारी फिर फंसती रहेगी और दुकानदार तो फंसे ही हुए हैं। जंग, चन्योट और टोबा टैक्सिंग में कोई नए फार्मूले से कुछ तो किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। दुकानदार, रिटेलर और पोल्ट्री मालकान सब अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। गू की कैफियत में ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला जारी। ब्रायलर 408 की बजाय 488 रुपए किलो में डल्ले से फरोख्त किया जाता रहा। तमाम स्टेक होल्डर्स फायदा उठाने की दौड़ में शामिल हो गए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमती रिलीफ के बुलंदोबाग दावे। फैसलाबाद डिवीजन में यूटिलिटी स्टोर्स की हर शेल्फ खाली, कहीं पर दालों का काल तो कहीं चीनी, घी, दालें समेत दीगर अशिया नायाब। शहरी ओपन मार्केट से महंगी अशिया खिलौनोश खरीदने पर मजबूर। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाई खुर्दोनोश की किल्लत बरकरार। सस्ता घी, ऑयल और दीगर अशिया नायाब हो गयी। 1 साल से आटा यूटिलिटी स्टोर पर ना पहुंचा। अशियाई खुर्दोनोश की अदम दस्तयाबी पर शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर से मुंह मोड़ लिया। जंग में यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और बेसन गायब। मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब हो गयी। आटा मिलता है ना ही चीनी। यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले सार्फिन की शिकायत। आटा भी नहीं मुयसर आया, बेसन लेना था वो भी नहीं हमें मिला, और इसके बाद चीनी हम कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक हमें वो नहीं। कह रहे हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन अभी तक हम चक्कर ही लगाए जा रहे हैं। हम यही अपील करेंगे कि काइंडली इसको चलने दें, हमें भी कुछ मतलब बेनिफिट हो जाएगा ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, तो इसको बेहतर है कि इसकी जो मेयार इसको बेहतर करें। टोबा टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स में मुख्तलिफ दालें और मसाला जात नायाब। चीनी, आटा और दर्जा धूम घी भी यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं। अशियाई खुर्दोनोश की कमी की वजह से अवाम ने यूटिलिटी स्टोर का रुख करना छोड़ दिया। शहरी बोले यूटिलिटी स्टोर पर अशियाई खुर्दोनोश पर रिलीफ नहीं है। चन्योट में यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, घी, दालें और दीगर अशिया नापैद। अशियाई खुर्दोनोश की सप्लाई भी बंद हो गई। शहरी कहते हैं कि चक्कर लगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। मुबारक में भी आए थे लेकिन आज तीसरा चक्कर है, ना यहाँ पर आटा मौजूद है, ना यहाँ पे चीनी मौजूद है, ना घी मौजूद है, और दालें भी बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है वफाकी हुकूमत से, स्पेशली और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि खुदारा यूटिलिटी स्टोर की तरफ अपनी नज़र करें। शहरियों का मजीद कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। अगर हुकूमत ने अशियाई खुर्दोनोश में रिलीफ नहीं देना तो फिर यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निजकारी का वाज़े ऐलान करे। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल 2 में मरीजों को बेहोश करने वाली मशीनों की कमी का सामना। इलाज के लिए 25 ऑपरेशनल टेबल तो मौजूद, ताहम 13 जदीद एनेस्थीसिया मशीनें नाकाफी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एलाइड अस्पताल 2 में इंतजामिया को एनेस्थीसिया मशीनों की कमी के सबब मरीजों के इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। एलाइड अस्पताल 2 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जफर इकबाल के मुताबिक अस्पताल में 25 ऑपरेशन टेबल मौजूद हैं। मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 13 एनेस्थीसिया मशीनें जदीद तर्ज पर मुश्तमिल, जबकि 10 पुराने मॉडल की एनेस्थीसिया मशीनें भी फाल हैं। इस वक्त हमारे पास जो 13 एनेस्थीसिया मशीनें वो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं, और 10 ऐसी हैं जो कि उनके साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है लेकिन वो फंक्शनल हैं। तो उनका मजीद कहना था कि इसलिए मजीद 10 एनेस्थीसिया मशीनों की फराहमी के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से राब्ता किया है, जबकि 2 एनेस्थीसिया मशीनें अस्पताल के जाती फंड से खरीदी गई हैं और उम्मीद है वो जल्द पहुंच जाएंगी। 2 हमने परचेज की हुई हैं अपने MR फंड से, वो भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगी। तो हमारे पास इस वक्त 25 से 27 ऑपरेशन टेबल हैं। इनके आने से तमाम जो है टेबल उन पे जदीद एनेस्थीसिया मशीनें मुहैया हो जाएंगी।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से एनेस्थीसिया मशीनों की फराहमी के बाद तमाम ऑपरेशन टेबल फाल हो जाएंगे, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा सेहत पंजाब अद्वियात की फ्राहमी में नाकाम। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चिन्योट में दवाइयों की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। एमरजेंसी के लिए 100 में से सिर्फ 40 अद्वियात दस्तयाब। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत पंजाब अद्वियात की फराहमी में मुकम्मल नाकाम। अद्वियात की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की शदीद कमी। एमरजेंसी के लिए 100 से जायद अद्वियात में से सिर्फ 40 बाकी रह गईं। ओपीडी की 200 से जायद अद्वियात में से भी 60 मौजूद। शहरी अद्वियात की कमी के बायस दरबदर ख्वार होने लगे। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में रिंगर, नॉर्मल सलाइन, एंटीबायोटिक अद्वियात तक मौजूद नहीं। अस्पताल इंतजामिया एमरजेंसी की मुतअद्दिद अद्वियात एलपी से खरीदने पर मजबूर। आपको बताएंगे फैसलाबाद में 2 अहम रूट्स पर अर्बन बसें चलाने की मंजूरी। शहरी हुकूमती इक़दाम के गुन गाने लगे। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें चलने से शहर में जहां बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी, तो साथ ही मुंह मांगे किरायों से भी जान छूटेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहरियों की मुंह मांगे किरायों से जान छूटने के करीब। शहर के 2 अहम रूट्स पर रेड और ऑरेंज बसें चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। समुद्री रोड ता सरगोदा रोड पर रेड बस सर्विस चलेगी। जड़ावाला रोड ता झंग रोड पर ऑरेंज बस सर्विस चलेगी। सरगोदा रोड पर अर्बन बस, ग्रीन बस सर्विस के डिपो मेन टर्मिनल पर 1 अरब 54 करोड़ लागत आएगी। गुलाम मोहम्मदाबाद स्टेशन की तामीर के लिए 1 अरब 41 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। ऑरेंज बस चलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे रश को बहुत टाइम लगाते हैं, हमें काम पे जाने में बहुत तंगी होती है, इसलिए ऑरेंज बस चलनी चाहिए। शहरियों ने फैसलाबाद के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस को बेहतरीन इकदाम करार दे दिया। शहरियों का कहना था कि अहम शाहराहों पर बस सर्विस शुरू होने से बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। बेजा और मुंह मांगे किरायों से भी जान छूट जाएगी। सिर्फ 2 रूट्स पर नहीं, पूरे फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें माहौल दोस्त भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिससे महंगाई में कमी आएगी और जो मनमाना किराया लेते हैं जो ट्रांसपोर्ट वाले, उनकी बदमाशी खत्म होगी और आवाम को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा इस महंगाई के दौर में। गरीब आवाम के लिए जो सा है किराया मकबूल होना चाहिए, क्योंकि आम रूटीन पे आप चिकची रक्शे पे सफर करते हैं, वो एक सेफ सवारी नहीं है, ठीक है ना, वो जिधर चाहते हैं मोड़ लेते हैं। ये रूट प्लान बहुत अच्छा है, बहुत कामयाब तरीन होगा। इलेक्ट्रिक बसें चलने से जहां फैसलाबादियों को बेहतर सफरी सहूलियात मिलेंगी, वहीं बर वक्त मंजिल पर भी पहुंचना मुमकिन होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद की फुर्तियां। टैक्स वसूली में गुज़श्ता माली साल के निस्बत 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के इरादो शुमार के मुताबिक डिवीजन भर में 4 अरब रुपए से जायद टैक्स वसूल कर लिया गया। सबसे ज्यादा जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में 2 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद आमदन रिकॉर्ड हुई। इसी तरह नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन, मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स से 81 करोड़ रुपए से जायद टैक्स वसूल किया गया। मुख्तलिफ शोबाजात पर आयद प्रोफेशनल टैक्स से 11 करोड़ रुपए से जायद की रकम हासिल की गई। बड़े घरों पर आयद लग्जरी टैक्स से 94 लाख रुपए वसूल किए गए। टोटल फैसलाबाद डिवीजन का टारगेट जो 5.9 बिलियन है, इसमें हम 4 बिलियन रिकवरी कर चुके हैं और जो टारगेट का 68% बनता है, और लास्ट ईयर से ग्रोथ हमारी 29% है, जो तकरीबन 1 बिलियन के करीब है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी रिकवरी है वो प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स में है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रवा माली साल का हदफ 5 अरब रुपए से जायद मुकर्रर किया गया है, जिसका 68% अब तक हासिल किया जा चुका है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस के जारी तरक्याती काम के लिए मजीद 55 करोड़ 23 लाख के फंड्स दरकार। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने फंड्स के हसूल के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने झोली फैला दी। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 99 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। तफसीलात इमरान असलम की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफिस की बिल्डिंग्स के बकिया तमीराती कामों के लिए 55 करोड़ 23 लाख के फंड्स दरकार। महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से फंड्स तलब कर लिए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने फंड्स की फराहमी के लिए इलेक्शन कमीशन हुकाम को मरासला भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन बिल्डिंग की तामीर की स्कीम के लिए महकमा बिल्डिंग काम सरअंजाम देगा। इलेक्शन बिल्डिंग मजमूई तौर पर 99 करोड़ रुपए से जायद लागत से मुकम्मल होगी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने जून 2024 तक 30 करोड़ के फंड्स इलेक्शन कमीशन बिल्डिंग की तामीर पर खर्च किए, जबकि स्कीम PWD से CNW को ट्रांसफर की गई। कैमरामैन राना इदरीस के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसलाबाद में बढ़ती गर्मी से वाटर प्लांट्स के भी पसीने छूट गए। ज़बोहाली का शिकार वाटर प्लांट्स पानी ठंडा करने से कासिर, कहीं नल नहीं तो कहीं गिलास गायब। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अप्रैल में सूरज ने गर्मी बरसाने का आगाज किया तो पानी का इस्तेमाल भी बढ़ गया, लेकिन वाटर प्लांट्स की हालत जार खराब होने की वजह से ठंडे पानी का हसूल इम्तिहान बन गया। शदीद गर्मी के बावजूद लारी अड्डे का वाटर प्लांट भी मुकम्मल तौर पर फाल ना किया जा सका। कहीं नल नहीं तो कहीं से गिलास गायब दिखाई दिए। पानी पीने आने वाले सही मायनों में प्यास ना बुझा सके। प्यास से नढाल मुसाफिरों ने वाटर प्लांट को जल्द से जल्द मुकम्मल तौर पर फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। डिवीजन भर में खस्ताहाल रोड शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ नोकीले पत्थरों से गाड़ियों के टायर फटना भी मामूल बन गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में तारिकाबाद, स्टेशन चौक, राजपा रोड और डाइवो रोड का फुटपाथ खस्ता हाली का शिकार। टूटी सड़क के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। कहीं स्लैबें टूट फूट का शिकार तो कहीं नामो निशान तक नहीं। शेखुपुरा रोड का तामीराती काम भी वबाले जान बन गया। गढ़ेपुर करने के लिए पत्थर डाल दिए गए, 6 माह बाद भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। नुकीले पत्थरों से गाड़ियों के टायर फटना मामूल बन गया। ये मुकम्मल टूट फूट का शिकार है, तो इसमें देखना बारिशों का पानी भी जाना चाहिए। अब बारिशें होंगी तो सड़कें टूटेंगी, तो इसका निकासी का निज़ाम भी इस वक्त रुका हुआ है, तो चलने के लिए भी दुश्वारी, अब सड़क पे लोगों को चलना पड़ेगा। चिन्योट की गल्ला मंडी रोड की हालत जार इंतहाई अबतर। रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। जी भाई, इतने आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रोड टूटा फूट है, तो स्कूल के बच्चे आने जाने ने बारिश पे जाए पानी नहीं निकासी का निजाम ने बहुत ज्यादा खराबी बढ़ गई। मेहरबानी करें रोड बनाया जाए। चिन्योट मोहल्ला चाह जहांगीरी कदीम दौर की यादें ताज़ा करने लगा। इलाका मकीन सीवरेज मसाइल से दो चार, पुख्ता गलियां न नकासी का इंतजाम। शहरी ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि लोग मस्जिद जा सकते हैं, ना ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं। चिन्योट का बाजार एक बाजार टफ टायर लग रही है। साढ़े बाजार न सीवरेज का काम है, न पानी की निकासी है, नाल सब्ज मंडी है। करोड़ों का इतने काम है। आके वेखो टोए टिब्बे इतने मस्जिद नमाज पढ़ने वास्ते निकली तो साढ़े कपड़े खराब हो जाते हैं। थोड़ी जी बारिश हो जाए तो इतने दरिया बन जाता है। नमाज पढ़ने के लिए भी हम जाएँ तो बहुत पानी होता है। ये सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता है। मेहरबानी करके कोई तावन करे हमारे साथ। फैसलाबाद के कायम साइन रोड का ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार। घास का नामो निशान तक खत्म होने लगा। अरसा दराज से ग्रीन बेल्ट की हालत जूं की तूं। तेज रफ्तारी जानलेवा खेल, शहर मौत की दौड़ से इज्तनाब करें। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का इंतबाह, तेज रफ्तारी के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर मुहिम शुरू कर दे। कानून शिकनों को कटहरे में लाने के लिए स्पेशल स्क्वाड भी तश्कील दे दिया गया है। तफसीलात तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में तेज रफ्तारी के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हंगामी बुनियादों पर मुहिम का आगाज कर दिया। सीटीओ फरहान असलम ने तेज रफ्तारी के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दी है। फैसलाबाद में रवां साल खतरनाक ड्राइविंग के खिलाफ 21,000 कार्रवाइयां की गयी। तेज रफ्तार ड्राइवर्स के खिलाफ 580 मुकदमात दर्ज किए गए। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 5100 अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि शहरी तेज रफ्तारी जैसे जानलेवा खेल से इज्तनाब करें। तो इस साल के दौरान 21,000 से ज़ायद कार्रवाई अमल में लाई गई सिर्फ खतरनाक अंदाजे ड्राइविंग पे, और इवन मुकदमात का इंदराज करवाया गया। और अगर हम मुकदमात के नंबर्स की बात करें तो 580 के करीब मुकदमात जो हैं वो खतरनाक अंदाजे ड्राइविंग पे किए गए। मैं शहरियों से भी इस्तदा करूंगा कि वो दौरान ड्राइविंग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। तेज रफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियां 3 माह में 91 अफराद की जान ले चुकी हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद की सालाना तकरीब, इंटरमीडिएट के पहले बैच को फेयरवेल दी गई। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड के चेयरमैन डॉक्टर इम्तियाज अहमद शेख, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैरिस्टर मोहम्मद दानी समेत दीगर की शिरकत। तफसीलात जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट में। इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद की सालाना तकरीब सांदलबार मार्की में मुनक्किद की गई, जिसमें रिफा इंटरनेशनल कॉलेज के इंटरमीडिएट के पहले बैच को फेयरवेल दी गई। आज हमारा कॉलेज में लास्ट डे है, फेयरवेल है हमारी। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पे टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग, प्ले एरिया, सारा कुछ। सीनियर्स को हर वो कोशिश की है, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने हर वो कोशिश की है जिससे उनका ये लास्ट मोमेंट
सबसे बेहतरीन गुजरे। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड के चेयरमैन डॉक्टर इम्तियाज अहमद शेख और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैरिस्टर मोहम्मद दानिश ने खुसूसी शिरकत की और तालबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, मुस्तकबिल के लिए मुफीद मशवरे भी दिए। बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटियों ने, हमारे बेटों ने जो RIC की बेहतरीन फैकल्टी ने उनकी अच्छी तरबियत भी की, उसको अपने ऊपर नुमायाँ करें, जाहिर करें और जहाँ भी जाएं अल्हम्दुलिल्लाह इस अपनी तरबियत को उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया। वो तमाम यादें आज बच्चे यहाँ से इंशाल्लाह अपने साथ लेके जाएंगे और हमने उन तमाम बच्चों को एग्ज़ाम के लिए आने वाले बेस्ट विशेष देते हैं और उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए ढेर उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं। सालाना तकरीब में कॉलेज में अदबी और इंतजामी सोसाइटीज के नए ओहदेदारान से हलफ भी लिया गया। सालाना तकरीब में प्रिंसिपल तलत कमर, सीनियर मैनेजर ऑपरेशन हेल अशरफ, प्रोफेसर आजाद हाशमी, नीलोफर, असातिज़ा और तलबात ने शिरकत की। इख्तिताम पर साल भर निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली तलबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद थिएटर के रोशन सितारे की जिंदगी का चिराग डगमगाने लगा। शायकीन में खुशियां बांटने वाला स्टेज अदाकार शाहिद कमाल जिगर और गुर्दों के आर्जा में मुब्तला होकर बिस्तरे अदालत पर बेबसी की तस्वीर बन गया। बड़े फनकारों की जानिब से सदमोहरी पर शिकवे का इजहार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मदद की अपील कर दी। तफसीलात अहमद साद की रिपोर्ट में देखिए। दुनिया का एक और रोशन सितारा शाहिद कमाल जो बरसों से स्टेज पर अपनी अदाकारी से नाज़रीन को हंसाने, रुलाने और सोचने पर मजबूर करता रहा, आज खुद जिंदगी के सबसे कठिन मरहले से गुजर रहा है। शाहिद कमाल इस वक्त जिगर और गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला है। अलालत के बायस इनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अपने वक्त का चमकता दमकता सितारा आज बिस्तरे अलालत पर बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। जिंदगी भर लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरने वाला ये फनकार आज किसी मसीह का मुंतजिर है। शाहिद कमाल के माली हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि वो इलाज मुआवजा के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं है। मैं फील्ड में इन था जब मैं बीमार हुआ, मतलब चलता फिरता बीमार हुआ, तो काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज है कि ये बीमार है, लेकिन शोबिज़ में ये एक्टिविटीज़